गौरा 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 हरि गौरा 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 कली मलहारी प्रेमावतारी कृपावतारी श्री शचीनंदन गौरांग महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण ही हैं, वे राधा रानी की अंग कांति और भाव लेकर आज से 532 वर्ष पूर्व नदिया में प्रकट हुए। हम सभी बड़े बड़भागी हैं कि उस चतुर्युग में दुर्लभ मानव देह मिली जिसके द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण और कलयुग में महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। कृष्ण और गौर कृष्ण की लीला कथा को यथारूप सुनाने वाले गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद मिले। इतनी कृपा क्या कम थी कि इन भक्ति सिद्धांतों और कथा के तत्व को हम जैसे मंद और अधम जीवों के लिए सुपाच्य बनाकर परोसने के लिए हरि मोहन प्रभु दिए। एक पक्षी जैसे अपने नवजात शिशुओं के लिए दाना चुन चुन कर उसे चबा चबा कर मुलायम बनाकर उनकी चोंच में देकर उन्हें पुष्ट करता है, उसी प्रकार हरि मोहन प्रभु हम सब की आध्यात्मिक पुष्टि का प्रयत्न करते रहते हैं। आज उनकी शील प्रभुपाद की और गौरांग देव की प्रसन्नता के लिए हम श्रीमन महाप्रभु की एक बाल्य लीला का मंचन करने जा रहे हैं। आशा है हम आप सभी भक्त जनों की प्रसन्नता का कारण बनेंगे। हरि बोल। गौरा हरि गौरा 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 हरि। अरे अरे, क्या हुआ मेरे लाल को? कुछ चाहिए मेरे लाल को? बताओ ना पुत्र, इस प्रकार रो मत। सुनिए जी, इसके लिए केला ले आइए, इसे बहुत पसंद है। रो मत मेरे लाल, अभी पिताजी तुम्हारे प्रिय केले लेकर आएंगे। अरे ये क्या, तुम भूल गई? हमारे पुत्र को हरि नाम से प्रेम है। चलो हम दोनों मिलकर इसे हरि नाम सुनाते हैं, तभी ये चुप होगा। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Bolo Hare बेटा विश्वंभर, मेरी भागवत उठाकर ले आओ। जी पिताजी, अभी लाया। यह नुपुर की आवाज कहाँ से आ रही है भाग्यवान?
हमारे पुत्र के चरणों में तो नुपुर नहीं है। यह मधुर ध्वनि फिर कहाँ से आ रही है? हाँ स्वामी, यह देखिए, हमारे पूरे घर में अद्भुत चरण चिन्ह हैं। यह तो भगवान विष्णु के चरण चिन्ह प्रतीत होते हैं। ओ विश्वरूप की जननी, सुनो, कल घी डालकर चावल बनाना। घर में श्री दामोदर शालिग्राम विराजमान हैं। कल सवेरे उन्हें स्नान कराओ, स्वादिष्ट भोग अर्पण करो। मैं समझता हूँ वही शालिग्राम दामोदर घर में घूमते हैं, तभी उन्हीं के नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी थी, और यह पद चिन्ह भी उन्हीं के हैं। हमारा निस्तार हो गया, अब हमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। खरारविन्देन पधारविन्दं खरारविन्देन पधारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आइए आइए ब्राह्मण देवता, आसन ग्रहण कीजिए। विश्वरूप की माता, ब्राह्मण देवता के चरण ढुलवाने की व्यवस्था कीजिए। निमाई, तुम यहाँ धैर्य से बैठो, मैं अभी आई। लीजिए स्वामी। विप्रवर, आपका निवास स्थान कहाँ है? बंधु, मेरा चित्त एक जगह स्थिर ही नहीं रहता, इसलिए मैं घर बार से उदासीन होकर अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में भ्रमण करता ही रहता हूँ। आपका पर्यटन करना तो जगतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। विशेषकर आज मेरा परम सौभाग्य है। आप आज्ञा दें तो आपके लिए रसोई भोजन की व्यवस्था करूं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण, ये भोग तो बालक ने झूठा कर दिया। यह क्या कर दिया? आओ, तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, बालक को भला क्या ज्ञान? जिसे पवित्र अपवित्र का ज्ञान हो, यदि वो ऐसा करे तो उसे दंड देना उचित है। आपको मेरी शपथ है, इस अबोध बालक को मत मारिए। जगन्नाथ मिश्र जी, आप मन में इस प्रकार दुखी मत हों। किस दिन क्या क्या होता है, ये सब तो भगवान कृष्ण ही जानते हैं। फल मूल आदि यदि कुछ घर में रखा हो तो वही मुझे लाकर दे दीजिए, मैं उसी का भोजन करके संतुष्ट हो जाऊंगा। हे ब्राह्मण देवता, यदि आप मुझे अपना दास समझते हैं तो आप एक बार फिर रसोई बनाइए।
मैं और सामग्री की व्यवस्था कर देता हूँ और स्थान शुद्ध कर देता हूँ। घर में रसोई का सब सामान मौजूद है। आप फिर रसोई बनाइए, तभी हमारे मन को संतोष होगा। हाँ हाँ विप्रवर, आप फिर से रसोई बनाइए, हम सबकी यही प्रार्थना है। अच्छा ठीक है, आप सबकी यदि यही इच्छा है तो मैं फिर से भोजन बनाता हूँ। सुनो विश्वरूप की माता, इस चंचल निमाई को कमरे में बंद कर दो। क्यों रे निमाई, तुमने ऐसा क्यों किया? उन ब्राह्मण का अन्न खा लिया। मेरा क्या दोष था इसमें माता? उस ब्राह्मण ने स्वयं ही तो बुलाया था मुझे। अरे कपटी निमाई, तूने ब्राह्मण का अन्न खा लिया? तेरी तो जाति बिगड़ गई। कहाँ का ब्राह्मण है वो कौन जानता है? आगे चल के तू अपनी जाति की रक्षा कैसे करेगा? मैं तो ग्वाला हूँ और सदा ब्राह्मणों का अन्न खाता हूँ। ब्राह्मणों का अन्न खाने से क्या गोपाल जाति बिगड़ जाती है? सुनो सखी, कहीं आप फिर से सब कुछ भ्रष्ट ना कर दे। इसका कोई भरोसा नहीं, तुम इसे दूसरे घर में ले जाओ। जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। हे राम, भगवान का भोग फिर से झूठा कर दिया। अभी सबक सिखाता हूँ इसको। आज इसके कार्य का दंड देकर रहूंगा। उसने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? ऐसा महान चोर तो किसी के घर में नहीं होगा। छोड़िए छोड़िए श्रीमान, अभी तो यह बालक है, अबोध है, अच्छे बुरे का इसे ज्ञान नहीं है। और बालक तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं ना। मिश्र राय, इसमें बालक का कोई दोष नहीं। जिस दिन जो होना होता है वो होकर ही रहता है। आज मेरे भाग्य में श्री कृष्ण ने भोजन लिखा ही नहीं, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होता। ये महाशय किन के पुत्र हैं? इस दास के प्रभु, इसका नाम विश्वरूप है और ये रोज अद्वैताचार्य के घर भागवत पढ़ने जाता है। वाह वाह, महाज्योतिर्मय स्वरूप, अनुपम सौंदर्य, लावण्य की सीमा और मुख में हरि नाम। इसने तो मेरा मन जीत लिया। धन्य है ऐसे माता पिता जिनका ऐसा अनुपम पुत्र है। धन्य तो हम अवश्य है महाराज,
कि हमारे घर में आप जैसे अतिथि उपस्थित होते हैं। आप जैसे महापुरुषों का तीर्थ भ्रमण तो जगतवासियों को पवित्र करने के लिए होता है। आपके दर्शन का हमें आनंद है, लेकिन आप उपवास कर रहे हैं, इसके लिए हमें अत्यंत दुख है। आप मन में दुख मत मानिए, मैं तो वैसे भी वन में ही रहता हूँ। कभी अन्न मिलता है तो कभी फल फूल ही खा लिया करता हूँ। आपके दर्शनों का आनंद कोटि कोटि भोजन से बढ़कर है। जो भी घर में प्रसाद फल मूल हो वही ले आइए, आज मैं वही खा लूँगा। आप तो कृपा के सागर हैं, दूसरों के आनंद में आनंदित होते हैं। यदि थोड़ा श्रम करके पुनः भोग तैयार करें तभी हमारा दुख मिटेगा। देखिए, मैंने 2 बार रसोई बनाई, परंतु श्री कृष्ण आज मुझे प्रसाद पाने का अवसर ही नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में आज भोजन है ही नहीं। इतनी रात भी हो गई है, इस समय भोजन बनाना ठीक नहीं लगता। विप्रवर, कृपा कीजिए, रसोई सिद्ध कीजिए। ठीक है पुत्र, तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो मैं फिर से भोग बनाता हूँ। सुनो विश्वरूप की माता, इस चंचल निमाई को कमरे में बंद कर दो। जी स्वामी, अब तो वह वैसे भी सो ही गया है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कृष्ण कृष्ण, तुम फिर से आ गए। मेरा मंत्र जाप कर मुझे बुलाते हो? मुझे तुम्हारे पास आए बिना रहा ही नहीं जाता। तुम मेरे दर्शन की हर समय भावना करते रहते हो। लो, अब मैं तुम्हें अपना दर्शन कराता हूँ। यशोदा का बाल, गोवर्धन धारी गोपाल। यशोदा का बाल, गोवर्धन धारी गोपाल। छोरा यशोदा का बाल, गोवर्धन धारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। नंद दुलाल, गिरिवर धारी गोपाल।
सुनो विप्र, तुम मेरे अनेक जन्मों से सेवक रहे हो। तुम मेरे दर्शन की निरंतर अभिलाषा करते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना दर्शन कराया है। पिछले जन्म में भी इसी प्रकार श्रीनंद जी के घर में मैंने तुम्हें अपना दर्शन कराया था। तुम्हें यह याद नहीं है? मैंने जब गोकुल में श्रीनंद जी के घर में अवतार लिया था, तब उस जन्म में भी तुम तीर्थ का भ्रमण करते थे। उस समय भी मैंने कौतुक करके तुम्हारा भोजन खाया था और तुम्हें दर्शन दिए थे। मेरे दास के बिना कोई मेरे इस अद्भुत स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। और सुनो मित्र, मैंने यह तुम्हें रहस्य कथा बताई है, इसको किसी से ना कहना। मेरे इस अवतार के प्रकट रहते यदि तुमने इस बात को किसी से कहा तो तुम्हारा संहार कर दूंगा। सुनो, मैंने जगत में कृष्ण संकीर्तन के प्रचलन के लिए यह अवतार लिया है और सर्वत्र कीर्तन का प्रचार भक्त बनकर करूँगा। भक्ति संपत्ति को घर घर में बांटूंगा। जितने दिन तुम रहोगे तुम मेरी अनेक लीलाएं देखोगे, परंतु याद रहे किसी से कुछ नहीं कहना है। जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्णवरणम केसर तिलकम कृष्णवरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ब्राह्मण मन में बार बार उस बात को कहने का विचार करता ताकि वे सब लोग उन्हें परमेश्वर जान लें और इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएं। अहो, ब्रह्मा शिव जिसके दर्शन की कामना करते हैं, वे प्रभु उनके घर में आकर अवतीर्ण हुए हैं। ये सब उन प्रभु को अपना बालक मात्र ही जान रहे हैं, किंतु प्रभु ने उस चरित्र को कहने के लिए मना कर दिया था, भय भी दिखाया था। फिर उनकी आज्ञा भंग न हो इसलिए उस ब्राह्मण ने वह कथा किसी को भी न बताई। उस ब्राह्मण ने भगवान को पहचान लिया था, इसीलिए वह नवद्वीप में ही उनके पास गुप्त भाव से वास करने लगा। वह ब्राह्मण इधर उधर से भिक्षा मांग कर लाता और गुप्त भाव से आकर श्री गौर हरि भगवान के प्रतिदिन दर्शन कर जाता। श्री गौर सुंदर ही लक्ष्मीपति नारायण हैं और सीतापति श्री राम हैं। त्रेता युग में श्री राम लक्ष्मण रूप से जिन्होंने अनेक लीलाएं की, रावण को मारा। द्वापर युग में श्री कृष्ण बलराम रूप से अनेक लीलाएं की, पृथ्वी का भार हरण किया। वही श्री मुकुंद जिनको सब वेद अनंत कहकर पुकारते हैं, निश्चित रूप से वही श्री चैतन्य और नित्यानंद रूप में अवतीर्ण होकर अनेक लीलाएं कर रहे हैं। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
জীবন ধন সঙ্গে নাচে প্রিয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ হরি হরি বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ নাচে শচী নন্দন ভকত জীবন ধন সঙ্গে নাচে প্রিয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ বাসু ঘোষ রায়